व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद फरमान। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग के एक इम्पॉर्टेंट यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है डेटा एंड मेजरमेंट, जो कि सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग का यूनिट नंबर 8 है। और आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को। इस यूनिट के सेकंड पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को। यूनिट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को समझा दूं कि ये जो यूनिट का नाम है डेटा एंड मेजरमेंट, ये किसे कहते हैं। तो डेटा कहते हैं इंफॉर्मेशंस को जो हमारे पास आती हैं। जिस तरह हम कोई रिसर्च करते हैं, कहीं पे हम किसी चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है तो उसको हम डेटा कहते हैं। इसके साथ इन डेटा को मेजर किया जाता है। कुछ चीज़ें हमारे पास क्वालिटेटिव होती हैं जिनको हम नंबर में मेजर नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हमारे पास क्वांटिटेटिव होती हैं जिनको हम नंबर्स के साथ मेजर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे डेटा को और इसके टाइप्स को, और हम पढ़ेंगे कि हम डेटा को किस तरह मेजर करते हैं। इसके साथ इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग के यूनिट डेटा एंड मेजरमेंट के फर्स्ट पार्ट को। इस यूनिट के कंटेंट के लिए हम एक्नॉलेज करते हैं सर शिराज खान सर को। ये इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें हमने हाफ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इस लेक्चर में कवर किए हैं और रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमने इस यूनिट के सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो लेक्चर में कवर किए हैं। सबसे पहले हमारे पास है डेटा। डेटा कहते हैं इंफॉर्मेशन को जो हम कलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास वार्ड में सर्जिकल वार्ड है, उसमें मेरे पास एपेंडेक्टोमी के 3 मरीज हैं और इसके साथ कोलीलिथियासिस क्या होता है, जो हमारे पास गॉलब्लैडर स्टोन होता है जिन मरीजों को, वो हमारे पास 3 मरीज हैं। तो ये 3 मेरे पास एपेंडेक्टोमी के हो गए, 3 कोलीलिथियासिस के हो गए। ये इंफॉर्मेशन, इसको भी हम डेटा कह सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह रिसर्च में हम क्वेश्चनियर के जरिए डेटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को भी डेटा कहते हैं। या किसी भी शख्स के बिहेवियर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूं कि वो गुस्सा करता है या नहीं करता, वो उसकी सोच कैसी है, वो किस तरह सोचता है, तो ये तमाम मालूमात या इंफॉर्मेशन, इसको हम डेटा कहते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा की डिफिनीशन लिखी हुई है कि डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट, रिसर्च और एनालिसिस। अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हो, मुशाहिदा करते हो, किसी जगह को ऑब्जर्व करते हो, किसी पेशेंट को ऑब्जर्व करते हो और आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ जाती है उसको हम डेटा कहते हैं। मेजरमेंट, आप किसी चीज़ की पैमाइश कर लो, किसी चीज़ को मेजर कर लो। या रिसर्च या एनालिसिस जब आप करते हो, तो रिसर्च आप लोगों के आने वाले सेमेस्टर में इसका एक सब्जेक्ट आएगा, तो वहाँ पे भी आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी कि रिसर्च में भी हम क्या करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। और आप लोगों ने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ा भी है कि सब्जेक्टिव डेटा होता है पेशेंट का, ऑब्जेक्टिव डेटा होता है। तो बेसिकली डेटा हमारे पास इंफॉर्मेशंस होती हैं जिसको हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसी इंफॉर्मेशन की बिहाफ पे हम डिसीजन करते हैं, जिसको हम डेटा एनालिसिस कहते हैं। तो सिंपल अगर डेटा की बात आ जाए तो ये कलेक्टेड इंफॉर्मेशंस होती है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। अब डेटा का, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि दे मे कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्स, ये फैक्ट्स पे भी मुश्तमिल हो सकते हैं। फैक्ट्स कहते हैं रियलिटी को,
ये नंबर्स पे भी मुश्तमिल होता है। इसमें नाम्स भी हो सकते हैं कि आप 5-6 लोगों के नाम आपने कलेक्ट कर लिए। ये एक टाइप की इंफॉर्मेशन है जो आपके पास डेटा के शक्ल में होती है। फिगर्स आपके पास आ जाते हैं, ग्राफ आपके पास आ जाते हैं। इस तरह जो है ना डायग्राम आप अगर किसी चीज़ के बना लेते हो तो किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात या इंफॉर्मेशन, चाहे वो जिस भी शक्ल में हो, लिखाई के शक्ल में हो, नंबर के शक्ल में हो, नाम के शक्ल में हो, ग्राफ के शक्ल में हो, किसी पिक्चर के शक्ल में हो, उसको हम डेटा कहते हैं। डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, चार्ट और टेबल। अब देखो, डेटा तो सिर्फ एक दो नाम नहीं होते। जिस तरह अभी आप लोगों की जो क्लास के रो नंबर हैं, आप लोगों स्टूडेंट्स के नेम्स, उनके रो नंबर, तो ये एक अगर लिस्ट में होते हैं तो ये एक अच्छे तरीके के साथ क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। ऑर्गेनाइज कहते हैं तरतीब देना। तो डेटा को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तरतीब दे सकते हैं, या ग्राफ के जरिए, या उसका हम चार्ट बना दे, या उसके हम टेबल वगैरह बना दे। तो जो डेटा होता है इसको अगर हमने ऑर्गेनाइज करना है तो या ये ग्राफ के शक्ल में होगा, या ये चार्ट के शक्ल में होगा, या ये टेबल के शक्ल में होगा। जिस तरह आप लोगों की क्लास के रो नंबर होते हैं, या आप लोग अगर क्रिकेट वगैरह देखते हैं और उसकी स्क्रीन पे चार्ट नज़र आ जाती है कि पाकिस्तान 10 ओवर में इस पोजीशन पे था, अभी उसके साथ जो अपोजिट टीम है वो 10 ओवर में कौन सी पोजीशन पे है, तो उसका एक चार्ट बना होता है। तो ये बेसिकली डेटा के ऑर्गेनाइजेशन होती है, और डेटा आप लोगों को दिखाया जाता है ग्राफ के शक्ल में या चार्ट की शक्ल में। डेटा रिफर टू द एक्चुअल रिकॉर्डेड वैल्यू और मेजरमेंट ऑफ अ वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल आगे स्लाइड्स में आ रहे हैं, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो तब्दील होते रहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको अपने वेरिएबल बता दूं तो मेरी जो एज है वो आपकी एज से डिफरेंट है, मेरा नेम आपसे डिफरेंट है। तो मेरा नेम हो गया, मेरे एज हो गए, मेरा इलाका हो गया, जेंडर हो गया, ये क्या होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह को हम कहते हैं वेरिएबल्स। तो हमारे पास जो डेटा होता है ये एक्चुअल रिकॉर्डेड वैल्यू होती है या मेजरमेंट होती है वेरिएबल्स का। अब वेरिएबल डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट चीज़ों की वैल्यूज, उनकी कीमत, ये सारी चीज़ें हमारे पास वेरिएबल कहलाते हैं। For instance, if age is a variable, then the specific age recorded for individual are the data points. देखो, अगर मैं कह दूं एज को मैं वेरिएबल ले लूं तो जितने भी मेरे पास पार्टिसिपेंट उनके एज, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेटा आ जाता है। और इसमें हम कहते हैं कि ये डेमोग्राफिक डेटा है। डेमोग्राफिक डेटा में आपके एज, जेंडर, ये चीज़ें आती हैं। सही है। तो इस स्लाइड में जो आपके एग्जाम में एमसीक्यूज आ सकता है वो ये चीज़ आ सकती है कि डेटा को हम किस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ग्राफ में, चार्ट में, टेबल में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बाकी इसमें आपके पास डेटा का क्या है, डेटा की डिफिनीशन भी आपके एमसीक्यूज के लिए आ सकती है। अब सेकंड हमारे पास है वेरिएबल। अ वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक नंबर और क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर और काउंटेड। वेरिएबल क्या है, या तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, या ये कोई नंबर होता है, या ये कोई क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जिस तरह पिछले स्लाइड में हमने एज की बात की, आप एज आप काउंट कर सकते हो, इतने साल, इतने महीने, इतने दिन, तो ये कहें एक वेरिएबल है। दूसरा नेम, अब आपका नाम दूसरे बंदे के नाम से अलग है, तो ये क्या है, एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम मेजर करते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जो पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम वेरिएबल कहते हैं। इट इज कॉल्ड अ वेरिएबल बिकॉज द वैल्यू इट होल्ड कैन वेरी और चेंज फ्रॉम वन केस टू अनदर। जो वेरिएबल के लफ्जी मानी है वो ये है चेंज होने वाली। तो वेरिएबल वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहते हैं। जिस तरह उसका नाम हो गया, उसका जेंडर हो गया, उसकी एज हो गई, उसका इलाका हो गया, उसका वेट हो गया, उसकी हाइट हो गई, ये सारी चीज़ें हमारे पास वेरिएबल में आते हैं। जिस तरह टेम्परेचर डिफरेंट हो सकते हैं, पर्सन आई कलर डिफरेंट हो सकते हैं, टेबल साइज डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये चीज़ें हमारे पास वेरिएबल कहलाती हैं।
अब ये स्लाइड जो है ना, ये आपके एमसीक्यूज के लिए और ये पूरे इस यूनिट का एक खुलासा है कि डेटा हमारे पास दो टाइप्स का होता है। एक होता है क्वालिटेटिव डेटा और एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव तो नंबर से निकले क्वांटिटी, कि इस तरह के डेटा को आप न्यूमेरिकल वेरिएबल में लिख सकते हो, नंबर्स में लिख सकते हो, जबकि क्वालिटेटिव डेटा को आप कैटेगोरिकल वेरिएबल में लिखोगे। क्वालिटेटिव हमें क्वालिटी के बारे में बताते हैं, एक पर्सन वो स्ट्रेस को किस तरह कोप करता है, किस तरह मुकाबला करता है, उसका लाइफ एक्सपीरियंस कैसा है, तो ये क्वालिटेटिव डेटा है। जबकि क्वांटिटेटिव डेटा में उसका एज आ जाता है, उसकी उम्र कितनी है, उसका एरिया ऑफ एक्सपीरियंस उसका एक्सपीरियंस कितना है, 3 साल है, 4 साल है, तो ये 3, 4 या एज, ये सारी चीज़ें नंबर्स हैं। तो इस तरह के डेटा को हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। फिर क्वालिटेटिव डेटा के अलग टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव डेटा के अलग टाइप्स हैं। तो आगे स्लाइड्स में इस ग्राफ की एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है, तो वहाँ पे जब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे तो एट द एंड फिर हम इस ग्राफ पे आते हैं और फिर ये आप लोगों को समझना आप लोगों के लिए इंतहाई इजी हो जाएगा। सबसे पहले बात आ जाती है क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वालिटी कहते हैं खासियत को, जिसको आप नंबर्स में बयान नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव डेटा रेफर टू नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, ये नॉन न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कहते हैं नंबर्स को। तो ये नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब्स क्वालिटी, एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और फिनोमेना। तो ये एक नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे पास क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, जो एट्रीब्यूट्स को, तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो एक पर्सन के साथ मखसूस होते हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो किसी भी पर्सन के या किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी फिनोमेना के एक्सीडेंट हो गया, अब आप कहते हो कि एक्सीडेंट की शोर इतना था, एक्सीडेंट की वहशत इतनी थी, इधर लोग रो रहे थे, उधर लोग स्ट्रेस में थे, लोगों के शक्ल जो है ना उतरे हुए थे। तो ये क्या है, ये सारे आप कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हो, आप लोगों के कैरेक्टरिस्टिक, किसी ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटीज, उसके प्रॉपर्टीज को जब आप एक्सप्लेन करते हो तो इस तरह के डेटा को हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। इंस्टेड ऑफ मेजरिंग हाउ मच और हाउ मैनी, इट एक्सप्लेन व्हाट काइंड और विच कैटेगरी समथिंग बिलोंग टू। तो ये आप एमसीक्यूज में याद रख लें कि इसमें हम ये नहीं कहते कि हाउ मच और हाउ मैनी, मतलब कि कितना, कितने टाइप्स के, ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि इसमें आप कितने पे नहीं जाते। कितने पे जाओगे कि कितना अच्छा है, कितना बुरा है, तो ये चीज़ें नंबर्स की तरफ जाएगी, तो वो क्वांटिटेटिव डेटा है। तो क्वालिटेटिव डेटा में आप क्या करते हो, आपका जो मेन फोकस होता है तो ये वो होता है कि किस किस्म का, अब हर इंसान के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको हम उसकी क्वालिटीज़ कहते हैं, या आप कहते हो कि कौन से कैटेगरीज का। तो कैटेगरी जो होती है हम कहते हैं कि ये बहुत गुस्से वाला है, तो ये गुस्से वाला जो है तो ये उसका गुस्सा उसका एक एट्रीब्यूट है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये हमारे पास, इसमें हम नंबर्स की बात नहीं करते, इसमें हम क्वालिटी की बात करते हैं। It is often used to classify data into categories or label and is especially common in social science, nursing and education। तो ये जो हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है, इसको सोशली हम कैटेगरीज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लेवल्स बनाने के लिए हम क्वालिटेटिव डेटा को यूज़ करते हैं। जिस तरह जेंडर, मेल फीमेल, अब मेल एक क्वालिटी है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिंगल हो मैरिड हो, ये कैटेगरीज बनाती हैं। सिंगल की अपनी कैटेगरी, मैरिड की अपनी कैटेगरी, मेल अलग कैटेगरी, फीमेल अलग कैटेगरी, माइल्ड मॉडरेट सीवियर जो पेन की कैटेगरीज हैं, जो लेवल्स हैं। तो इस तरह के जो हमारे पास डेटा होता है, इस डेटा को हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। ये एग्जाम्पल्स आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले, इससे आपका एक एमसीक्यूज आएगा। इन जो इस चीज़ को मैंने सर वो ब्रैकेट में बन गया, आपको कहेंगे कि ये डेटा कौन सा डेटा है, क्वालिटेटिव है और क्वांटिटेटिव, तो फिर आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए।
अब क्वालिटेटिव डेटा के बारे में थोड़ी बहुत आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब बात आ जाती है क्वांटिटेटिव डेटा की, तो वो तो इंतहाई सिंपल है, नाम से भी जाहिर है। ऐसे इन्फॉर्मेशन, ऐसे हमारे पास वो डेटा जो क्या है, जिसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर सके, तो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो होती हैं उसको क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। इसमें आपका जो क्वेश्चन होता है वो हाउ मच, हाउ मेनी, कि कितना, कितने टाइम तक, हाउ ऑफन, कितनी दफ़ा। तो जब कितनी, कितना टाइम, कितनी दफ़ा, कितना वो, तो ये कितने की जो बात आती है इसका मतलब नंबर्स। तो अगर आपके पास इस तरह कोई क्वेश्चन हुआ है, हाउ मच टाइम यू गो टू स्कूल, मिसाल के तौर पे, या हाउ मेनी टाइम यू इग्नोर हिम, हाउ ऑफन यू गो टू दिस एरिया, इस एरिया, तो ये नंबर्स की बात होती है। 2 दफा गए हो, 3 दफा गए हो, 4 दफा गए हो, कितना ज्यादा आपने ये चीज ली है, तो आप तादाद। तो जब नंबर्स की बात आती है तो वो हमारे पास डेटा क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं। इट अलाउ मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल operations like addition, subtraction, average, percentage, correlation, etc, making it essential for quantitative reasoning and research। जो quantitative data होता है उस पे आप मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई कर सकते हो, जिस तरह उनको प्लस करना, उनको माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, एक दूसरे नंबर को रिलेट करना आपस में। तो ये चीज़ें हम क्वांटिटेटिव डेटा में कर सकते हैं। इसलिए रिसर्च में हमारे पास या क्वांटिटेटिव रीजनिंग में क्वांटिटेटिव डेटा का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। अब यहाँ पे इन्होंने क्वांटिटेटिव डेटा के जो टाइप्स दिए हैं, तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं कि अगर किसी पर्सन का एज तो ईयर्स में होगा, मंथ्स में होगा, तो ये एक नंबर है। इस तरह किसी भी पर्सन का वेट, उसका हाइट, तो ये जितने भी हमारे पास एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं, तो इनको हम नंबर्स में, न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह इस डेटा को हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं, और ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब शुरू में मैंने आप लोगों को कहा कि क्वालिटेटिव डेटा के 2 टाइप्स हैं, एक है नॉमिनल, एक है ऑर्डिनल। सही है, ये दोनों क्वालिटेटिव टाइप्स के जो है ना उसके टाइप से क्वालिटेटिव डेटा के। नॉमिनल डेटा इज अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव डेटा दैट इज यूज्ड फॉर लेबलिंग और नेमिंग वेरिएबल विदाउट एनी ऑर्डर और रैंकिंग। जब किसी भी वेरिएबल के रिप्रेजेंटेशन के लिए उसका हम क्या कर लेते हैं, उसका जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस होती हैं उसको हम नॉमिनल डेटा कहते हैं। जिस तरह किसी का नाम, किसी का मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, किसी का रोल नंबर। अब रोल नंबर या नाम जो है ये क्या है, ये एक लेबल है जो आपकी रिप्रेजेंटेशन कराता है। तो इस तरह के डेटा को हम नॉमिनल डेटा कहते हैं। इसके लिए हम कोई ऑर्डर या रैंक नहीं बनाते, इनके लेवल्स नहीं बनते, ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन होती है, एक लेबल होता है किसी भी वेरिएबल का। It simply classify data into categories that are mutually exclusive। देखो ये क्या करता है, ये कैटेगरीज तो बनाता है, लेकिन वो कैटेगरीज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। जिस तरह मेल एंड फीमेल। अब मेल रिप्रेजेंटेशन है मेल की, फीमेल रिप्रेजेंटेशन है फीमेल की, ये एक लेबल है। अब आप किसी भी फीमेल के लिए मेल का वर्ड यूज नहीं कर सकते। इस तरह किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप, अब ब्लड ग्रुप उसकी रिप्रेजेंटेशन है कि उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो ये जो एग्जाम्पल हैं ये सारे के सारे क्वालिटेटिव डेटा के हैं, और फिर क्वालिटेटिव डेटा में ये नॉमिनल डेटा के एग्जाम्पल हैं। इसको आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए अच्छे तरीके से सीखना होगा। अब क्वालिटेटिव डेटा में जो सेकंड टाइप हमारे पास है वो है ऑर्डिनल डेटा। तो ऑर्डिनल डेटा क्या है, इसमें भी हम क्वालिटी ही की बात करते हैं, लेकिन वो क्वालिटी एक ऑर्डर में हो, एक लेवल में हो। सही है, तो इस तरह के डेटा को हम ऑर्डिनल डेटा कहते हैं। जिस तरह ordinal data is a type of qualitative data in which the categories are arranged in a meaningful order or rank, but the exact difference between the rank is not measurable or equal।
इसमें क्या होता है कि हम किसी भी डेटा को एक रैंक में डिवाइड कर लेते हैं, एक तरतीब के साथ डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन वो जो दो रैंक आपस में होते हैं या ये जो दो कैटेगरीज होते हैं उनका आपस में कितना ताल्लुक है ये चीज़ हम मेंशन नहीं करते। एग्जैक्ट डिफरेंस हमें पता नहीं होता। कैटेगरीज जो है उनका लॉजिकल ऑर्डर होता है। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, बैचलर, मास्टर, पीएचडी, अब ये लेवल्स हैं, लेवल्स। ये किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी तो बताते, लेकिन इनको हमने लेवल्स में लिखा है। अब आपको ये नहीं पता कि मास्टर और बैचलर में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है। बैचलर में भी आप स्टडी करते हो, मास्टर में भी करते हो। अब हो सकता है मास्टर की कुछ चीज़ें आपने बैचलर में पढ़ी हो सकता है बैचलर की कुछ चीज़ें आप मास्टर में पढ़ रहे हो। तो ये आपके पास जब आप किसी भी क्वालिटेटिव डेटा को कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं वो एक लेवल के शक्ल में होते हैं, जिस यहाँ पे लिखा है लो, मिडल, हाई। तो इस तरह के डेटा को हम ऑर्डिनल डेटा कहते हैं और ये क्वालिटेटिव डेटा की ही टाइप्स हैं। तो ये आप क्या कर ली, ये जो हमारे पास हैं इनको आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, इससे भी आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है। इन्होंने कहा होगा कि पेन स्कोर कौन सा डेटा है, तो पेन स्कोर आपको पता हो कि वो हमारे पास ऑर्डिनल डेटा है, जिसमें हमारे पास माइल्ड पेन होता है, तो माइल्ड से ज़्यादा थोड़ा पेन तो वो मॉडरेट हो गया, मॉडरेट से भी ज़्यादा सख्त पेन तो उसको हम सीवियर कहते हैं। तो ये क्या है, ये कैटेगरीज हैं, ये लेवल्स हैं। तो इस तरह के डेटा को हम ऑर्डिनल डेटा कहते हैं। और ये अब इन तीनों डेटा का क्या है, ये दोनों डेटा का ये डिफ्रेंसिएशन है कि नॉमिनल डेटा में क्या होता है और ऑर्डिनल में क्या होता है। तो इसको हम डिटेल के साथ पढ़ भी चुके हैं और आप लोग इस स्लाइड्स को अपने लिए स्क्रीनशॉट ले ले। इस स्लाइड से आपके पास एक एमसीक्यूज आ सकता है आपके एग्जाम में। अभी बात आ जाती है क्वांटिटेटिव डेटा की। क्वालिटेटिव डेटा के तो दो टाइप्स हो गए। जिस तरह हमारे पास पहला क्या था, नॉमिनल और ऑर्डिनल, तो ये दो आपके पास क्वालिटेटिव डेटा के टाइप्स थे। अभी क्वांटिटेटिव डेटा के जो टाइप्स है वो दो हैं, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट डेटा इज अ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा दैट कंसिस्ट ऑफ काउंटेबल वैल्यू। कोई भी आपके पास ऐसा डेटा जो काउंटेबल वैल्यूज के साथ हो, जिस तरह 3 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 3 बेड, 4 बेड, तो ये क्या है, ये एक डिस्क्रीट वैल्यू है। इसमें आपके पास कोई इशारिया वगैरह नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। तो इस तरह के नंबर्स को हम डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। अब कोई भी आपको नहीं कह सकता कि मेरे 2.5 बच्चे हैं, कहेगा 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। तो इस तरह के डेटा को हम डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। सिंपल आप ये भी कह सकते हो कि जो डिस्क्रीट डेटा होता है उनको आप काउंट कर सकते हो, उनको आप मेजर नहीं कर सकते, मतलब वो इशारिया इनमें उनकी नंबर नहीं होते। सही है, तो इसको आप काउंट कर सकते हो 1, 2, 5, 10, 11, 12, इस तरह कोई उसकी मेजरमेंट आप नहीं कर सकते। तो आप इस तरह कह सकते हो कि आपकी क्लास में 40 तादाद है, 50 तादाद है, किसी भी वार्ड में नंबर ऑफ नर्सिस तो 3 नर्सिस है, 5 नर्सिस। तो ये नंबर्स की बात हो रही है और ये एक एग्जैक्ट क्लियर कट एक अलग वैल्यू की बात होती है जिसको हम डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। तो इस डेटा के भी आप लोग एमसीक्यूज याद रख ले कि डिस्क्रीट डेटा जो है ये क्वांटिटेटिव डेटा ही के टाइप्स हैं। अब हमारे पास की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिस्क्रीट डेटा के। अब डिस्क्रीट डेटा की तो हमें समझ आ गई। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय होल नंबर, ये हमेशा होल नंबर ही से रिप्रेजेंट होगा। इसमें आपके पास इशारिया, पॉइंट या नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, होल नंबर में होगा, पॉइंट्स में नहीं होगा। वैल्यूज आर काउंटेबल एंड फाइनाइट, वैल्यू इसके काउंटेबल होंगे और फाइनाइट होंगे कि इसको आप काउंट कर सकोगे। कैन नॉट टेक डेसिमल, इसमें डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं होता। ये मैं शुरू ही में आपको इस क्वांटिटेटिव डेटा के डिस्क्रीट डेटा में मैं आपको समझा चुका हूं। एनालाइज्ड यूजिंग फ्रीक्वेंसी काउंट्स, परसेंटेज, बार चार्ट, आप इसको फ्रीक्वेंसी काउंट में भी कर सकते हो, इसको बार चार्ट के जरिए या बेसिक स्टेटिस्टिकल मेजर वगैरह जो है ना उसके जरिए हम इस डेटा की एनालिसिस कर सकते हैं।
सही है। ये क्या है, ये डिस्क्रीट डेटा की बात हो रही है। अब क्वांटिटेटिव डेटा की एक टाइप डिस्क्रीट डेटा था, एक है कंटिन्यूस डेटा। तो इसके नाम से भी जाहिर है कि ये एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो कंटिन्यू होते हैं, जो डेसिमल के फॉर्म में होते हैं, जिस तरह हमारी एज। अब अगर आप एज की बात कर लो तो आपकी एज क्या होगी, 25 साल, 5 महीने, इतने दिन। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पॉइंट्स में आ जाती हैं। तो इस तरह के वैल्यू को हम कंटिन्यूस डेटा कहते हैं। ये क्या है कि ये क्वांटिटेटिव डेटा की एक टाइप है that can take any value within a given range. It is obtained through measurement rather than counting and can include, ये हमारे पास measurement के बाद आते हैं। जिस तरह आप किसी की हाइट measure करो, किसी का वेट measure करो, और इसमें आपके पास फ्रैक्शन और डेसिमल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस तरह के डेटा को हम कंटिन्यूस डेटा कहते हैं, जो कि क्वांटिटेटिव डेटा की एक टाइप है। इसका अगर हम सिंपल बात कर ले तो कंटिन्यूस डेटा कौन सा होता है, वो मायरेबल वैल्यू होते हैं विद फाइनाइट पॉसिबिलिटी। मतलब वो उनका इशारिया में या डेसिमल में कहीं पे भी कोई भी आंसर आपके पास आ सकता है। तो इस तरह के वैल्यूज हमारे पास को क्या कहते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं कंटिन्यूस डेटा में। अब जिस तरह पेशेंट की जो वेट है वो भी पॉइंट्स में 65.4, सही है। इस तरह हाइट हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया। तो ये क्या है कि ये ऐसी वैल्यूज हैं जो कंटिन्यूस भी है, जो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती हैं, और इसमें आपके पास डेसिमल के जरिए ही रिप्रेजेंटेशन होती है। तो इस तरह के डेटा को हम कंटिन्यूस डेटा कहते हैं। और इसकी जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो एज, तो एज आपका कंटिन्यूस डेटा में आता है। अब ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं कंटिन्यूस डेटा के कि वो क्या होगा कि कैन टेक एनी वैल्यू, ये किसी भी रेंज में इनके पास वैल्यू आ सकता है। ये इसमें डेसिमल के बाद 2, 3, 4 नंबर भी आपके पास हो सकते हैं। इसको हम डेसिमल और फ्रैक्शन में मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास मेजरमेंट के थ्रू आता है, किसी चीज़ को मेजर करना, उसका वेट करना, ना कि किसी चीज़ को काउंट करना। इट अलाउ एडवांस मैथमेटिकल एंड इस पे जो है एडवांस मैथमेटिकल कंसेप्ट और आप रूल्स फॉलो कर सकते हो, जिस तरह मीन हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीडियंस वगैरह, कोरिलेशन, रिग्रेशन। तो ये तमाम जो हमारे पास वैल्यूज हैं या स्टेटिस्टिकल टेस्ट हैं, इसको आप सिर्फ कंटिन्यूस डेटा पर ही अप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा इसको आप क्या कर लें, इसको आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब ये हमारे पास डिफरेंशिएशन है, दोनों क्वांटिटेटिव डेटा के टाइप्स हैं। एक डिस्क्रीट डेटा है, एक कंटिन्यूस। डिस्क्रीट जिसको आप काउंट कर सकते थे, जबकि कंटिन्यूस जिसको आप डिस्क्रीट को आप काउंट कर सकते हो और कंटिन्यूस डेटा को आप मेजर कर सकते हो। डिस्क्रीट डेटा में आपके पास फ्रैक्शन नहीं होते, जबकि कंटिन्यूस डेटा में आपके पास फ्रैक्शंस या डेसिमल पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये तमाम डिटेल है आपके पास कंटिन्यूस डेटा के 2 टाइप्स की। तो इसको आप लोग अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे तरीके के साथ याद कर ले। और ये तमाम बातें जो हैं ये प्रीवियस स्लाइड्स में मैं आप लोगों को अभी पढ़ा चुका हूँ। अब जब क्वांटिटेटिव डेटा की बात आती है और फिर क्वांटिटेटिव डेटा में जो हमारे पास कंटिन्यूस डेटा की बात आती है, तो उसमें फिर मज़ीद 2 टाइप्स हैं, और ये आपके पास आज ही के स्लाइड्स के वीडियो लेक्चर के लास्ट स्लाइड्स हैं। इंटरवल डेटा, interval data is a type of continuous quantitative data that is measured along a scale with equal intervals between values, but it does not have a true zero points. तो इंटरवल डेटा हमारे पास ऐसा डेटा होता है कि जिसमें हमारे पास कंटिन्यूस क्वांटिटेटिव डेटा आता है। कंटिन्यूस आपके पास क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा है, और इसमें क्या होते हैं कि एलॉन्ग स्केल विथ इक्वल इंटरवल। इसमें आपके पास जो इंटरवल डेटा होता है, इसको आप ऐसे मेजर करते हो कि जो आपके पास अल्टरनेट नंबर्स आ जाए तो उसमें इक्वल डिफरेंस आपके पास होता है, इक्वल इंटरवल उसमें होते हैं, और इसमें ट्रू जीरो नहीं होता। अब ये एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आ सकती हैं। इंटरवल में ट्रू जीरो इसलिए नहीं होता क्योंकि इंटरवल में जीरो का मतलब भी होता है, जिस तरह हम कहते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर।
अब अगर कोई कहे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उस जगह का टेम्परेचर नहीं है, बल्कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि यही टेम्परेचर आपके पास माइनस में भी जाता है। तो इंटरवल में जो होता है उसमें ट्रू ज़ीरो नहीं होता। मतलब कि अगर किसी चीज़ की किसी वेरिएबल का वैल्यू 0 भी आ जाए तो उसका मतलब उस वेरिएबल की एब्सेंस नहीं होती। तो इस तरह के वैल्यूज़ को या नंबर्स को हम इंटरवल डेटा कहते हैं, जो कि कंटिन्यूस डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा की एक टाइप है। अब ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं किस चीज़ के, इंटरवल डेटा के, कि ये न्यूमेरिक होगा और कंटिन्यूस इन नेचर होगा। इक्वल डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज रिप्रेजेंट इक्वल क्वांटिटी, इसमें जो वैल्यूज होंगे उसमें क्या होगा, इक्वल डिफरेंस होगा। सही है। मिसाल के तौर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। तो ये क्या है कि इसमें आपके पास इक्वल डिफरेंस है। नो ट्रू ज़ीरो, ज़ीरो डज नॉट मीन, वही बात जो मैंने बता दी, इसमें ट्रू ज़ीरो नहीं होता। एलाउ अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसको आप ऐड भी कर सकते हो, जिस तरह हम टेम्परेचर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर नॉट मीनिंगफुल बिकॉज ज़ीरो इज आर्बिट्री, क्या है कि इसमें आपके पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मोस्टली नहीं होती। सही है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़ीरो की कोई वैल्यू है। ज़ीरो का मतलब एब्सेंस ऑफ वेरिएबल या नंबर नहीं है। और लास्ट जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है वो है रेशो डेटा। तो रेशो डेटा जो है ये भी हमारे पास कंटिन्यूस डेटा का टाइप है, और कंटिन्यूस डेटा हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा की टाइप है। रेशो में क्या होता है कि रेशो डेटा इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट इन स्टैटिस्टिक, ये हाईएस्ट लेवल है मेजरमेंट की। क्यों? इट इज अ टाइप ऑफ कंटिन्यूस क्वांटिटेटिव डेटा मेजर ऑन स्केल विद इक्वल इंटरवल एंड ट्रू ज़ीरो। देखो, इसको हम स्केल्स के जरिए इसकी पैमाइश करते हैं, नापते हैं, और इसमें ट्रू ज़ीरो मौजूद होता है। क्या मतलब कि ट्रू ज़ीरो का मतलब एब्सेंस ऑफ दैट वेरिएबल, कि वो वेरिएबल आपके पास नहीं है। जिस तरह यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है वेट। अब किसी भी पर्सन का वेट अगर आपके पास 0 आ जाए मतलब उसका वेट बिल्कुल है नहीं, हाइट 0 आ जाए मतलब उसकी हाइट नहीं है, एज 0 आ जाए मतलब उसकी एज नहीं है। तो ये एक ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसमें सेम वैल्यूज़ को या क्वांटिटी को या वेरिएबल्स को हम आपस में कंपेयर करते हैं रेशो में। लेकिन रेशो में क्या होती है, उसमें ट्रू ज़ीरो होता है, मतलब उसमें ज़ीरो का मतलब उस चीज़ की एब्सेंस शो करता है। तो ये दो बातें आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। ये रेशो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये न्यूमेरिकल एंड कंटिन्यूस होगा। इसमें जो हमारे पास इंटरवल्स, उसमें इक्वल इंटरवल्स होंगे। जो वैल्यूज होते हैं ना इसमें, उसमें इक्वल इंटरवल्स होते हैं। हैज़ अ ट्रू, इसका ट्रू ज़ीरो भी मौजूद होता है। सही है। मतलब क्या है कि अगर किसी चीज़ की वैल्यू 0 आ गई मतलब उस चीज़ की कोई भी वैल्यू नहीं है। सही है। इसके बाद हमारे पास क्या है, रेशो आर मीनिंगफुल। रेशो क्या होते हैं, वो मीनिंगफुल होने चाहिए। वो अगर हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो वो क्या है कि वो दोनों चीज़ें आपके पास सेम ही उसके होंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पे टेम्परेचर, अब अगर टेम्परेचर का आप रेशो निकाले तो इसके वैल्यू या यूनिट जो है वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो इस तरह के जब दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं तो इस तरह डेटा को हम कहते हैं रेशो। और रेशो में इंपॉर्टेंट बात एमसीक्यूज के लिए कि इसमें ट्रू ज़ीरो होता है। मतलब ज़ीरो का मतलब ये कि वो वैल्यू की एब्सेंस को शो करे। और इस लास्ट स्लाइड में इन्होंने कंटिन्यूस डेटा को इंटरवल डेटा के साथ क्या किया है, कंपेयर किया है। अब अगर पिछले स्लाइड पे आ जाएं तो हमने वहाँ पे कहा था डेटा के दो टाइप्स हैं, एक क्वालिटेटिव है, एक क्वांटिटेटिव। जो क्वालिटेटिव है इसके फिर मजीद दो टाइप से, नॉमिनल, ऑर्डिनल, जिसको हमने एक्सप्लेन किया। कंटिन्यूस क्वांटिटेटिव डेटा में डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस के अलग अलग टाइप। फिर कंटिन्यूस डेटा में हमारे पास इंटरवल होता है जिसमें ट्रू ज़ीरो नहीं होता, मतलब ज़ीरो का मतलब किसी भी वैल्यू का ख़त्म होना नहीं है।
और रेशो में क्या है कि अगर किसी चीज़ की रेशो आपके पास 0 आ जाए, मतलब क्या है कि उस 0 का जो आंसर आपके पास है, मतलब वो उस चीज़ की प्रेजेंस सिरे से मौजूद ही नहीं है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर वेट 0 है मतलब कि ये सिरे से वेट ही नहीं। हालांकि टेम्परेचर इंटरवल है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की भी अगर बात की जाए तो वो भी एक टेम्परेचर होता है। तो ये जो डेटा और इसके जो एग्जांपल्स हैं, आप इन एग्जांपल्स को एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, क्योंकि इन यहाँ तक जो हमने पढ़ा इससे आपके फाइनल एग्जाम से 3 से 5 तक एमसीक्यूज आ सकते हैं सिर्फ इस डेटा और इसके टाइप्स के हवाले से। तो ये आज का हमारा वीडियो लेक्चर था। इसमें आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।